हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू गेट स्टार्टअप फंडिंग लाइक शार्क टैंक इंडिया। तो देखिए गाइस, शार्क टैंक इंडिया काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है और लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली एक नया कॉन्सेप्ट आया लोगों के लिए कि जो स्टार्टअप फंडिंग नाम की भी यहाँ पे चीज़ें होती है। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि शार्क टैंक तो भाई ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, तो कैसे आप यहाँ पे पैसा जो है जुटा सकते हैं, प्लस जो इन्वेस्टर होते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, कब वो एग्जिट होते हैं, कितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। तो देखिए, एक स्टार्टअप और एक बिजनेस के अंदर यहाँ पे डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपके पास में कोई गल्ला वाला है, रिटेल एक शॉप है जो कि ग्रोसरी का बिजनेस चलाता है, उसका टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है, कमाता भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन गाइस वो अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे यहाँ पे फंडिंग रेस नहीं कर सकता। तो गाइस, अगर आपको फंडिंग रेस करनी चाहिए तो आपके पास में एक स्टार्टअप होना चाहिए जिसमें कोई ना कोई यूएसपी हो, प्लस वो स्केलेबल बिजनेस हो, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर कोई पैसा तभी डालेगा जब उसको प्रॉफिट मिल सके, उसको रिटर्न मिल सके, और गाइस रिटर्न तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस स्केलेबल हो। अब गाइस बात करते हैं कि आखिर जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टार्टअप के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के लिए। तो जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वैसे ही ये जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होते हैं वो भी किसी भी स्टार्टअप के अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर पैसा लगाते हैं ताकि उनका जो अमाउंट है वो 10x 100x हो सके। गाइस, ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर होते हैं। एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर, सेकंड होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म। तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, मोस्टली ये ज्यादातर जो है एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, प्लस इन्होंने जो पैसा भी कमाया होता है वो अपने बिजनेस के थ्रू ही कमाया होता है। तो इनको पूरा एक्सपीरियंस रहता है कि बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, कि स्टार्टअप को कैसे स्केलेबल बनाया जाता है। तो जैसे शार्क टैंक इंडिया के अंदर जैसे आप अनुपम मित्तल हो गए, अश्नी ग्रोवर हो गए, या इनके अलावा मैं बात करूं इंडिया के अंदर जैसे विजय शेखर शर्मा हो गए, पेटीएम के फाउंडर, सचिन बंसल हो गए, पहले फ्लिपकार्ट के, अब नावी के, भावेश अग्रवाल बेसिकली ओला कैब्स के, फिर हमारे लेजेंडरी रतन टाटा। तो ये सारे लोग जो है एंजल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर किसी भी स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाते हैं। साथ में गाइस इनके नेटवर्क्स भी बने हुए हैं इंडिया के अंदर काफी सारे, जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया, फिर सिटी वाइज मुंबई एंजल्स हो गया, हैदराबाद एंजल्स हो गया। तो ऐसे ये जो नेटवर्क्स होते हैं, प्लस जो जिसके अंदर इंडिविजुअल्स ग्रुप में यहाँ पे बने हुए होते हैं, ये सारे एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। दूसरी गाइस कैटेगरी होती है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म की, तो जिसके अंदर यहाँ पे लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं और वो काफी बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं, बिग फाइनेंशियल फंड्स होते हैं, बाहर से वहां पे पैसा रेस करते हैं और उनको यहाँ पे अश्योर करते हैं कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, और वही पैसा वो यहाँ पे स्टार्टअप में लगाते हैं। इंडिया की बात करूं तो इसके एसएल पार्टनर्स हो गया, स्क्वेरा कैपिटल हो गया, टाइबर ग्लोबल मैनेजमेंट हो गया, ब्लूम वेंचर्स हो गया, इंटरनेशनल बात करूं तो सॉफ्ट बैंक हो गया। तो ऐसे कई सारे वीसी फर्म्स है जो यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर बड़े बड़े राउंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं और वहां पे वो 50x 100x का रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। अब गाइस बात करूंगा स्टेज ऑफ दी फंडिंग की, कि क्या क्या फंडिंग की यहाँ पे स्टेजेस होती है। तो गाइस पहले जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तब आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी सीड फंडिंग कहलाती है। तो जैसे आप शार्क टैंक के अंदर देखते हैं किसी भी बिजनेस की, तो मोस्टली सारी सीड फंडिंग होती है जिसमें एंजल इन्वेस्टर जो है लाख से लेकर करोड़ तक यहाँ पे पैसे लगाते हैं। सीड फंडिंग के अंदर मोस्टली यहाँ पे जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट राउंड होता है दैट इज द सीरीज ए। सीरीज ए के अंदर मोस्टली 7 से 21 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंडिंग राउंड होता है इंडिया के अंदर नॉर्मली। और गाइस सीरीज ए में क्या होता है, जिन्होंने भी सीड फंडिंग के अंदर पैसा लगाया होता है उनका वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ होता है उसके अंदर उनको रिटर्न भी यहाँ पे मिल जाता है। तो वो उनकी मर्जी होती है, या तो वो सीरीज ए के ऊपर एग्जिट मार सकते हैं या फिर उनको जो रिटर्न मिल रहा है अपना डाइल्यूट करके वापस एडिशनल पैसा भी यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। इसके बाद में गाइस कई सारी सीरीज होती है, जैसे सीरीज बी फंडिंग हो गई, सीरीज सी हो गई। तो सीरीज बी के अंदर 36 से 70 करोड़ रुपए यहाँ पे रेस करते हैं स्टार्टअप, सीरीज सी के अंदर 70 से 200 करोड़ रुपए तक हो गए। तो गाइस ऐसे यहाँ पे कई सारी सीरीजेस चलती रहती है, लेकिन इन सभी का एक ही एंड गोल होता है, दैट इज द आईपीओ। गाइस आईपीओ का मतलब तो आप जानते ही, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाना। तो गाइस अल्टीमेटली जिन्होंने भी यहाँ पे सीड फंडिंग सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी के अंदर पैसा लगा रखा होता है
उनका जो वैल्यूएशन है काफी अच्छा हो जाता है जब कंपनी आईपीओ के अंदर जाती है, और तभी ये जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एग्जिट भी मार सकते हैं। तो गाइस जैसे रिसेंटली आपने इंटरनेट कंपनीज जस्ट लाइक पेटीएम, जोमेटो, नाइका, पॉलिसी बाजार, इन सभी को देखा होगा जिन्होंने अपने आईपीओ को मार्केट के अंदर उतार दिया है। और गाइस कई कंपनियां ऐसी होती है जो आईपीओ नहीं लेके आती है, जो या तो एक्वायर हो जाती है, मान लीजिए कोई और कंपनी उनको यहाँ पे बाई कर लेती है, या किसी और कंपनी के साथ में मर्जर हो जाती है, या फिर कोई इनको प्राइवेट ऑफरिंग के थ्रू प्लेसमेंट दे देता है। तो उस कंडीशन में भी जो ये इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं, चाहे फिर एंजल इन्वेस्टर हो या वीसी कैपिटल फर्म्स, उनको कैसे रीच आउट आपको करना चाहिए अगर आपके पास में स्टार्टअप आइडिया है और आप अपना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं कि स्टार्टअप का और फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस बेस्ट जो तरीका है दैट इज द लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के थ्रू इनको यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, प्लस अगर आपके पास में डायरेक्ट ईमेल है तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। साथ में गाइस एंजल इन्वेस्टर के ग्रुप बने हुए, उनकी वेबसाइट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस साथ में जो वीसी फर्म्स होती हैं उनके डेडिकेट यहाँ पे पोर्टल्स बने होते हैं, वहां पे भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें बात करूं कि फंडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो मोस्टली तो है गुड आइडिया और आपकी पिच काफी अच्छी होनी चाहिए। साथ में अगर मैं लीगली बात करूं तो आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। स्टार्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप या फिर आप कह सकते हैं एलएलपी के अंदर पैसा नहीं लगाते हैं। मोस्टली आपको जो है 99% केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनवानी पड़ेगी। और गाइस बात निकली है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप अपने बिजनेस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinca.in विजिट कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस दो यहाँ पे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, क्या ये आपके बिजनेस से सैलरी विड्रॉल करते हैं या प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लेते हैं? तो गाइस जनरली ऐसा नहीं होता है। ये जो अर्न करते हैं बेसिकली अपने जो भी स्टेक्स होते हैं, उनके जो भी इक्विटी आपने इन लोगों को डाइल्यूट कर रखी होती है, जो इक्विटी इन लोगों ने ले रखी होती है, अल्टीमेटली वो इक्विटी किसी और को सेल आउट करके ही पैसा कमाते हैं। और गाइस इसके साथ एक और क्वेश्चन होता है, अगर बाई चांस कोई आइडिया यहाँ पे फेल हो जाता है, मान लीजिए आपने फंडिंग भी रेस कर ली, सीड फंडिंग रेस कर ली, उसके बाद में आपका बिजनेस चलानी है, आइडिया फेल हो गया, आपने जो पैसा था वो यहाँ पे लूज आउट कर दिया, तो जो फाउंडर्स होंगे क्या उनकी पर्सनल असेट्स यहाँ पे लाइबल होगी कि नहीं? तो गाइस ऐसा नहीं होता है। जैसा नेम से सजेस्ट है, ये कोई बैंक का लोन नहीं है, बैंक की कोई फंडिंग नहीं है। अगर गिरेंगे तो सब एक साथ यहाँ पे गिरते हैं। सो ये गाइस मैंने आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरह से यहाँ पे स्टार्टअप फंडिंग जो है इंडिया के अंदर काम करती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।